राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से 44 किलोमीटर दूर पहाड़ों में जैथलिया नामक एक गांव बसा है। पहले इस गांव के हालात बहुत गंभीर थे, लेकिन फिर इस गांव को प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर श्रीमती अंजलि राजौरिया का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जिला कलेक्टर के साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रतापगढ़, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रतापगढ़ और विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपल खुट का मार्गदर्शन मिला। मार्गदर्शन मिलते ही जेठलिया गांव की सरपंच कल्पना देवी, हरिश्चंद्र डामोर, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर गांव की स्थिति बदलने की कोशिश में लग गई और जल्द ही उनकी ये कोशिश रंग भी लाई। ग्राम पंचायत जेथलिया एस्पिरेशन ब्लॉक पीपल खुट में हमने जेथलिया को एक मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया, जिसमें डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग के लिए हमने एक मॉडल वाहन तैयार किया, जिसमें ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट का तो सेपरेशन होता ही है। 2 अलग चैम्बर्स बने हुए हैं, जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स के भी वेस्ट डिस्पोजल के लिए और इसके अलावा कीटनाशक जो हैं उनके वेस्ट डिस्पोजल के लिए 2 अलग कॉलम्स बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारे सफाई मित्रों के डिग्निटी के को ध्यान में रखते हुए हमने एक चैम्बर बनाया, जिसमें सफाई मित्र दूर से जो हमारे सामुदायिक शौचालय हैं उसमें पानी छिड़क सकते हैं, उसकी साफ सफाई कर सकते हैं, ताकि उनकी भी डिग्निटी का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाए। मैंने भी पंचायत को विजिट किया तो मैंने पाया कि जो हमारी महिला सरपंच महोदया हैं और सचिव साहब हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उद्यान विकास कार्य, खेल मैदान कार्य, कॉन्फ्रेंस रूम इत्यादि कई सारे ऐसे बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसकी मदद से जेथलिया को एक मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार टेलर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जेथलिया, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान। हमारे गांव में हमने एक नवाचार किया है। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए एक बाइक के ऊपर हमने कंपोनेंट तैयार किया है, जिसमें सूखा कचरा अलग है, गीला कचरा अलग है, सैनिटरी नैपकिन है और कीटनाशक दवाइयाँ उनका है, और एक साथ में प्रेशर वाला सिस्टम भी हमने इसमें लागू किया है। ये नली का साफ सफाई अच्छा होता है। ये केम के फेसर से पानी आता है नहीं, फेसर से पानी से अच्छा साफ हो जाता है। पहले हाथ से साफ करते नहीं होते थे, बहुत हाथ गंदा होता, बीमार लगता था, हमने गोली खाना पड़ती थी, अंग्रेजी लगाना पड़ता था। अभी नली से अच्छा है। इस गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ही आवश्यकता है। मेरा नाम शिवराज है, ये गाड़ी में चलाता इसका ड्राइवर हूँ मैं। हमारा काम रहता है गांव में जहाँ कचरा रहता है कोई भी हम जाते हैं लेने के लिए और डालते हैं अंदर। आगे लगाते गियर आगे जाती है गाड़ी और ये पीछे रिवर्स का पीछे हो जाती है। ये लीवर का इतना काम है, ये ऊपर उठाता है और जो अंदर कचरा रहता है वो खाली होता है, और खाली होने के बाद वापस इसको नीचे भी कर सकते हैं। इस गाड़ी को बनाने में लगभग हमारे 1 लाख रुपए का खर्चा आया, और इसके साथ हमने 2 स्वच्छता मित्र ये हमने लगा रखे हैं। दुकान पे या बस्ती के अंदर हमने कचरा पात्र दे रखे हैं, तो कोई मान लो लाके अगर नहीं डालता है तो हमारे ये खुद ही ले जा करके गाड़ी के अंदर अलग अलग भागों में डिवाइड जो है उनका वो कचरा डाल देते हैं। इस कचरे का निस्तारण गांव के बाहर बने कचरा संग्रहण केंद्र पर किया जाता है। पहले बहुत कीचड़ था, इधर मतलब निकल नहीं सकते थे, पैरों में वो घाव हो जाते थे। फिर हम गांव वालों ने मिलकर एक प्रस्ताव बनाया, फिर ग्राम पंचायत को दिया, फिर ये नाली निर्माण का कार्य शुरू किया। दोनों साइड नाली और ब्लॉक लगाए। पहले ये आंगनवाड़ी जर्जर और ऐसी दिखती थी, जीर्णोद्धार के बाद बदल गई तस्वीर। गांव की लगभग सड़कें हमने सीसी रोड बनाए हैं, इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगाए, और लगभग हमने यहाँ का जो कीचड़ हो रहा था सड़कों पे वो सब हमने खत्म करने का पूरा प्रयास किया। 1 साल पहले हमने इसका उद्यान का काम स्टार्ट किया था। यहाँ की जनता के लिए उद्यान विकास का कार्य किया, ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटक और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके और पर्यावरण संरक्षण में भी इसका अच्छा लाभ मिल सके। लगभग यहाँ पर हमने 3 से 4 हजार ट्रैक्टर मलबा डाल करके इस खराब जमीन को, जहाँ पर मतलब चट्टान थी और गहरी खाई थी, तो बिल्कुल बेकार जमीन के अंदर फिर हमने प्लान किया, सरपंच साहब ने, मैंने, और प्लान करने के बाद ट्रैक्टर से इसकी भराव किया पूरा, और इसके बाद इसकी पूरी बाउंड्री करवाई। बाउंड्री कराने के बाद 1200 ट्रिप हमने ब्लैक मिट्टी डाली, ताकि पौधों को पोषण सही तरीके से मिल सके। यो पानी टंकी लगा रखी है, नल का कनेक्शन है, यहाँ बर्तन धोते हैं। यहाँ से पानी फिर आता है इस चैम्बर में, यहाँ से फिर यहाँ से सोखता गड्ढा है, 8 फीट गहरा गड्ढा है। ये पानी फिर अंदर जमीन में जाता है, फिर जमीन से जल स्तर ऊपर उठता है। यहाँ एक खेल मैदान, पवेलियन और सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। गांव जेथलिया में एक सभा हॉल बनाया गया है, जहां आम नागरिकों की समस्याएं सुनी जाती है। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है, जहां से सभी जरूरी मीटिंग्स की जाती है।
ये ग्राम पंचायत में हमने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत पंचायत लर्निंग सेंटर का हमने बनाया कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, जिसमें सीसीटीवी कैमरा युक्त हाईटेक पंचायत है। हमने 4 कैमरे लगाए, जिसमें बैठक जो हमारी होती ग्राम पंचायत की वो सारी ये हो जाती है। ये कॉन्फ्रेंसिंग रूम है, ये बाहर का व्यू है और ये हमारे ग्राम पंचायत का। यहाँ एक हाईटेक की लाइब्रेरी भी बनाई गई है। मेरा नाम नरेश नीनामा है। सरपंच साहब और सचिव जी की तरफ से यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रखी है, उससे हमारी पढ़ाई में बहुत कुछ बदलाव आया है और हम बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिससे हमारे नौकरी से संबंधित भी आशा है वो इस लाइब्रेरी से पूर्ण होने की पूरी संभावना है, इसलिए हम रेगुलर यहाँ लेके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ लगभग स्टेट से, सेंट्रल से, दिल्ली से, यूनिसेफ से काफी टीमें आई। अभी कलेक्टर मैडम का भी दौरा रहा, कलेक्टर मैडम ने भी काम को देखा, सराहना की। इसके बाद हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीओ साहब आए, जयपुर से वीपी सिंह जी आयुक्त प्रभारी सचिव प्रतापगढ़ के आए। इसके बाद यूनिसेफ दिल्ली से सीनियर आरएस की टीम आई। 13 आरएस प्रशिक्षु जिनको सरकार के द्वारा 5 दिन का सीखने के लिए उनको ग्राम पंचायत जेथलिया दिया गया। यहाँ पर उन्होंने काम को देखा।